नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था आखिर एक न्यूज चैनल में आप क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा युवाओं की बात होनी चाहिए। तो देखिए तख्त 360 गली से ग्लोब तक। यह 7वां पीठ मणिकंठा घाट पर विद्यमान है और मणिकंठा घाट पे आप जानते हैं कि राम नाम सत्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो जो सनातन से नहीं जुड़ेगा, जो सनातन को बांटेगा, सनातन को तोड़ेगा, उनको 7वां जैसे 7वां बाबा की पीठ वहाँ मणिकंठा घाट पे है तो अंतिम यात्रा में वहीं जाना पड़ेगा। माघ मेले में साधु संतों की तपस्या साधना चल रही है, जहां आध्यात्म और आधुनिकता का गजब संगम दिखाई दे रहा है। तो इस संगम की बड़ी धारा में नजर आते हैं एक युवा संत। आंखों पर काला चश्मा, महंगी गाड़ी की सवारी, ये बाबा है कतई बवाली। करोड़ों की गाड़ी में दिखता है इनका जलवा और सियासत में है जोरदार पकड़ कि मंत्री संतरी से लेकर सीएम पीएम तक के साथ ही दिखाई देते हैं। वो बाबा जिनके शहर में जाते हैं माननीय तो शीश नवाए बिना कहां जाते हैं। वो बाबा जो कतई प्राइवेट जेट में बैठकर जब फोटो खिंचवाते हैं तो मानो गदर काट जाते हैं। वो बाबा जिनके यहाँ पर डीएम चूल्हे पर रोटी सेकते नजर आते हैं। वो बाबा जो करोड़ों की गाड़ियों पर गजब जवाब दे जाते हैं। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं। तो ये वो बाबा हैं जिनकी तस्वीरों ने इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर रखा है। इनकी तस्वीरों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। सतुआ बाबा उर्फ संतोष तिवारी। आज चर्चा में बात होगी इन्हीं बाबा के भौकाल की। आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण सा शख्स इतना पावरफुल बाबा बन गया और क्यों कहा जाता है इन्हें सतुआ बाबा। क्यों है इनकी सत्ता और प्रशासन में इतनी दखल। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा अपने ठाठ बाट, काफिले और महंगी गाड़ियों को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने लैंड रोवर की डिफेंडर कार के बाद एक और महंगी कार खरीदी है। अब करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत की ये कार पोर्शे कार बताई जा रही है, जो इनके काफिले में जब शामिल हुई तो बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हो गई। माघ मेला क्षेत्र में उनके शिविर पर जब ये कार पहुंची, उसकी विधि विधान से पूजा की गई, कार को माला पहनाई गई और जयकारे लगाए गए, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। तो इन सब के बीच सतुआ बाबा ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जो जारी किया था वो भी वायरल होने लगा। इस वीडियो में वो कभी ठेले पर बैठते नजर आए, कभी ऊंट की सवारी करते दिखाई दिए, तो एक वीडियो में वो प्राइवेट जेट में सफर करते हुए भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बाबा के ठाठ बाट पर सवाल उठाने लगते हैं। कोई पूछता है कि क्या एक सन्यासी ऐसा होता है, कोई कहता है कि बाबा की इतनी कमाई कैसे। इन सब के बीच बाबा का बड़ा जवाब भी आ जाता है। बाबा कहते हैं कि लोग जलते हैं, कहते हैं कि सनातन के लिए ही ये शान और शौकत है और पाकिस्तान पहुंच जाए समय से, क्योंकि भारत के विकास का राफेल उड़ने वाला है। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। अच्छा, इस विवाद काफी खड़ा हो रहा है इस पर कि बाबाओं के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आई, क्यों आई। विवाद करने वालों को मैं बधाई देता हूं कि वे भारत में रहते हुए अगर बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी एसआरआई चल रहा है, उनको नागरिकता वहां की ग्रहण कर लेना चाहिए। चलिए अब जान लीजिए कि कौन है ये सतुआ बाबा। सतुआ बाबा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों में माना जाता है और कई दफा मंच पर वो सीएम योगी के साथ दिखाई भी दिए हैं। अभी माघ मेले में जब वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी पहुंचे थे और डुबकी लगाई थी संगम में, तो सतुआ बाबा भी उनके साथ थे। कई दफा मंच से सीएम योगी सतुआ बाबा की तारीफ भी कर चुके हैं। एक बार उन्होंने सतुआ बाबा की तारीफ करते हुए यहां तक कहा कि सतुआ बाबा समाज को एकजुट करने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। कई धार्मिक आयोजनों में उन्हें मुख्यमंत्री के साथ मंच पर देखा गया।
गया था। सतुआ बाबा भी खुलकर सीएम योगी और पीएम मोदी के विजन का समर्थन करते रहते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को अपनी जिंदगी का सबसे मुख्य लक्ष्य बताते हैं। दिसंबर 2025 की एक तस्वीर भी आपको बताते हैं, जब सतुआ बाबा के आश्रम में एक वीडियो सामने आया था, जहां पर प्रयागराज के जिला अधिकारी यानी डीएम साहब मनीष कुमार वर्मा माघ मेले की जांच के दौरान जब पहुंचे थे तो उनके कैंप में रोटियां सेकते हुए नजर आए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, खूब फैला था और इसके बाद तमाम तरह की यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया था इस वीडियो ने और उस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को सलाह दी कि वो अपने कर्तव्यों पर फोकस करें और ऐसी व्यर्थ की गतिविधियों से बचें और वो भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा बयान केशव प्रसाद मौर्य का। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इनको सतुआ बाबा क्यों कहते हैं, सतुआ बाबा क्या कहलाने के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल विष्णु स्वामी संप्रदाय की पीठ के मुखिया को सतुआ बाबा के नाम से जाना जाता है। इस वजह से संतोष तिवारी का नाम भी सतुआ बाबा पड़ा। महामंडलेश्वर संतोष दास विष्णु स्वामी संप्रदाय के 97वें आचार्य हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, उनके और ज़्यादा तफसीली जानकारी की बात करें तो विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा के 50वें आचार्य के रूप में दीक्षित प्रथम सतुआ बाबा महंत रणछोड़ दास ने 18वीं शताब्दी में मणिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा आश्रम की स्थापना की थी। उनकी शिष्य परंपरा में कई सारे नाम जुड़ते चले गए, जिसमें महंत मोहनदास जी थे, दूसरे सतुआ बाबा जो कहलाए, महंत भोला दास जी तीसरे सतुआ बाबा कहलाए और महंत दामोदर दास जी चौथे, जबकि महंत नरोत्तम दास जी 5वें सतुआ बाबा कहलाए। फिर यमुनाचार्य महाराज आए 6ठे सतुआ बाबा के तौर पर और जब उनका निधन हुआ तो संतोष तिवारी ने गद्दी संभाली। जो मौजूदा सतुआ बाबा है ललितपुर में जन्मे संतोष तिवारी, वो कम ही उम्र में सन्यासिक जीवन से दूरी बना लेते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ध्यान साधना और सेवा को अपना उद्देश्य बनाया और सालों की आध्यात्मिक यात्रा के बाद वो 2012 में 6ठे पीठाधीश्वर यमुनाचार्य जी महाराज के देहावसान के बाद विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद सतुआ बाबा की पहचान केवल एक सन्यासी तक सीमित नहीं रही, उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई और महाकुंभ 2025 में उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी गई। और आज वे काशी और उत्तर भारत में ऐसे संत के तौर पर देखे जाते हैं जिनकी बात न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि सत्ता के केंद्रों तक सुनी जाती है। सतुआ महाराज मुरारी बापू जी से काफी प्रभावित रहते हैं। वो हमेशा उनकी तरफ से की जाने वाली राम कथाओं में शामिल दिखाई देते हैं और माघ मेला 2026 में सतुआ बाबा को सबसे बड़ा आश्रम जब आवंटित हुआ तो उनके पावर को लेकर और चर्चाएं तेज हो गई। कहा गया कि ये उनके बढ़ते कद का संकेत है। आपको बता दें कि सतुआ बाबा के आश्रम का वैभव बिल्कुल अलग है, बहुत लग्जेरियस है, बहुत सारी सुविधाएं वहां पर हैं और सनातन की संस्कृति की झलक के साथ तमाम सुविधाओं वाला ये विशाल पंडाल भी बहुत चर्चा में रहता है। तो ये सतुआ बाबा उर्फ संतोष तिवारी का सफर, कैसे वो सतुआ बाबा बने और किस तरह से सतुआ बाबा का ये पावर बढ़ता चला गया, उनकी शक्ति बढ़ती चली गई। अब ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग ये तक चर्चा करते हैं कि वो अधिकारियों से वहां पर फीडबैक लेते हैं, निरीक्षण करते भी दिखाई देते हैं माघ मेला की तमाम तैयारियों का। तमाम तरह की चर्चाएं इनको लेकर हैं। तो हमारी कोशिश थी कि चर्चा में आए इन बाबा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे सके और सतुआ बाबा परंपरा क्या है, ये पीठ कौन सी है, उसके बारे में आपको बता सके। आपको रिपोर्ट कैसी लगी जरूर हमें बताइए। और ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की ललितपुर से हमारे सहयोगी मनीष सोनी और प्रयागराज से आनंद राज ने।